संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं हर रोज़ कोई ना कोई वजह से डिले कर रही थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। संगत जी, अभी तो सिर्फ मैं ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे परिवार में गुरुजी को कोई नहीं मानता, लेकिन मेरे अंकल मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चले जाते हैं। गुरुजी ने हमें शिवरात्रि, बैसाखी, महासमाधि और अपने बर्थडे पे बुलाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच कहूँ तो कभी ये भी डर लगता था कि अगर मैं गुरुजी के मंदिर चलने के लिए बोलूँगी तो मेरे अंकल कहीं मना ना कर दें। पर कहते हैं ना संगत जी, अगर गुरुजी को हमें बुलाना है तो बुला ही लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग तो रोज़ ही होते हैं। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मुझे माफ़ करना, बट मुझे सारे सत्संग याद नहीं रहते और मैं भूल जाती हूं। शायद इसीलिए गुरुजी मुझे बार बार सत्संग शेयर करने के लिए बोलते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे के लिए है। संगत जी, मेरा बेटा 4.5 साल का है, बट वो क्लियर ही नहीं बोलता। हमने जब यहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टंग टाई का बताया और कहा कि इस वजह से ये अपनी टंग प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्लियर नहीं है। संगत जी, डॉक्टर ने कहा इसको सीवियर टंग टाई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका बहुत खर्चा था, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हम आगे का प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए। हमने सर्जरी की डेट भी फाइनल कर ली। संगत जी, मैंने गुरुजी से भी अरदास की अपने बेटे के लिए। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि तू अपने बेटे की चिंता छੱਡ दे। गुरुजी ने मुझे जितने भी सत्संग सुनवाए वो सारे इसी से रिलेटेड थे। जब मैंने वो सत्संग सुने तो उन सत्संग में 7 ट्यूसडे हनुमान जी को चूरमा या लड्डू का भोग लगाने को बोलते थे, काली माता को रेड चुनरी चढ़ाने को भी बताया। मुझे लगा शायद ये सब गुरुपा मुझे बता रहे हैं, लेकिन संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मैं बाहर रहती हूँ और ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संगत जी, इसलिए मैंने अपने घर पे ही एक बार हनुमान जी को चूरमा प्रसाद का भोग लगाया और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मैं 7 वीक तक ही कर पाई। संगत जी, फिर क्या हुआ, इसी बीच में मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई। वो डॉक्टर है इंडिया में। मैंने अपने बेटे की बात बताई तो उसने कहा कि एक बार इंडिया में स्पीच सेशन कंडक्ट कर ले। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं अपने बेटे के इंडिया से स्पीच सेशंस ले रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत वेटिंग है। बट संगत जी, अब मेरे बेटे की स्पीच काफ़ी क्लियर है, अब सर्जरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। हम सब बैठ के मूवी देख रहे थे तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आपका फ़ोन कहाँ है। वो ढूंढने लगे पर मिला ही नहीं। पर सच मानिए संगत जी, मुझे बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं हुई, क्योंकि संगत जी, उसी दिन मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आया कि तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, मैंने बचा लिया। हम तो नादान है ना संगत जी। उस टाइम पे तो मैंने शुक्राना गुरुजी लिखा और फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी। मुझे लगा ये मैसेज तो मेरे लिए है ही नहीं, और अगर है भी तो गुरुजी खुद ही हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी तो हर पल मेरे और मेरे परिवार के साथ रहते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने अंकल को बोला तुम जिम गए थे, एक बार वहाँ चेक करके आओ। रात के 11:15 हो रहे थे। मेरे अंकल जिम गए और जहाँ मेरे अंकल वर्कआउट कर रहे थे वहीं फ़ोन रखा था। गुरुजी की कृपा से फ़ोन मिल गया।
गुरुजी ने मुझे शिवजी के रूप में और अपने स्वरूप के रूप में ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। मैं सोचती थी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते, लेकिन गुरुपा तो बिना कहे ही हर विश पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के शुक्राना सत्संग कभी खत्म ही नहीं होंगे। संगत जी, मेरा ना काली माता के मंदिर जाके उन्हें रेड चुनरी चढ़ाने का बहुत मन था, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने वहाँ भी बुलाया और माता रानी को चढ़ाने के लिए मैंने चुनरी, श्रृंगार का सामान और नारियल लिया। संगत जी देखिए, जब माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी खोली तो वो सारी निकली। वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, माता रानी बड़ी खुश है तुमसे, तभी चुनरी की जगह सारी चढ़वाई है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना अंकल जी, प्राची जी, मेरे सत्संग को अपनी प्यारी सी आवाज़ में शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।